नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। मैं हूं संजू बामू और एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूं दैनिक जीवन से जुड़ी एक समस्या का समाधान। तो आज हम बात करेंगे पीले दांतों को सफेद कैसे करें। और दैनिक जीवन से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं के समाधान पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम बात कर रहे थे पीले दांतों को सफेद कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीले दांत जो है उनको सफेद करना जरूरी ही क्यों है। पहली बात, हम किसी से पहली बार बात करते हैं तो स्माइल का बहुत बड़ा इंप्रेशन जाता है और पीले दांतों वाली स्माइल तो किसी को नहीं पसंद। दूसरा, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक है। अगर दांतों का पीलापन और इनके ऊपर जमी गंदगी को आपने समय रहते नहीं हटाया तो धीरे धीरे ये आपके मसूड़ों को डैमेज करता है। आपके मुंह की जो हड्डियां हैं वो गलना शुरू होती हैं और ये बीमारी जो है, ये इन्फेक्शन जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है और आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दांत पीले होने के कारण क्या है। पहला और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है मुंह की अच्छे से केयर नहीं करना या दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करना। यानी कि अगर आप ढंग से ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत पीले हो सकते हैं। दूसरा कारण है अत्यधिक चाय कॉफी पीना, अत्यधिक गुटखा खाना या सिगरेट पीना, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना या वाइन पीना। जैसे चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, इनको आप इस हार्ड सरफेस पे या इस हार्ड फर्श पे गिराते हैं तो उसका धब्बा छूट जाता है, स्टेन रह जाता है। सेम हमारे फर्श जैसे कठोर दांतों पे भी धब्बा छूट जाता है और इसलिए हमारे दांत धीरे धीरे इन चीजों का अत्यधिक सेवन करने से पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा कारण है जेनेटिक्स। यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी के दांत पीले हैं, जैसे उन्होंने चाय भी नहीं पी गुटखा भी नहीं खाया फिर भी दांत पीले हैं, इसका मतलब है कि आपके परिवार से वो चीज आपको मिली है। आपकी मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के किसी के दांतों पे पीले धब्बे हैं और आपके शुरुआत से ही दांत पीले आए हैं। एक कारण ये भी हो सकता है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है उसकी कमी होने से भी दांत पीले हो सकते हैं। और कुछ दवाइयां हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको अगर आप ले रहे हैं किसी बीमारी के चलते तो उनसे भी दांत पीले हो सकते हैं। तो ये थे कुछ कारण। और अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके दांत पीले हो गए हैं तो हम इनको सफेद कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं बताऊंगी क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आपके दांत सफेद चमचमाते हो सकते हैं। इलाज की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दांत की जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम इनेमल कहते हैं उसका सफेद कलर होता है, यानी वो प्राकृतिक रूप से व्हाइट होती है। और उसके नीचे जो परत है जिसको डेंटिन कहते हैं उसका प्राकृतिक रूप से रंग जो है वो पीला होता है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि या तो दांत की जो सफेद परत है उसके ऊपर कुछ पीला चिपक गया है जिसकी वजह से दांत खराब है, या जो सफेद परत है वो घिस गई है जिससे नीचे की जो पीली परत है उसका रंग दिखने लगा है। इलाज में मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं पीले दांतों को सफेद करने के लिए, और क्लिनिकल उपाय क्या है जिनके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इलाज बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको कोई भी दवाई या अपने शरीर पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग अपने आप से नहीं करना, या किसी यूट्यूबर के कहने से या किसी केमिकल वाले से कहने से या फिर कभी किसी मेडिकल वाले के कहने से कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी। जिस चीज से रिलेटेड आपको इश्यू है उस चीज के डॉक्टर को दिखाना है। जैसे अभी हम दांतों की बात करें तो आपके डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर जो आपको दांतों पे जो दिक्कत है उसको देख के जो ट्रीटमेंट प्रेफर करता है आपको वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके घरेलू उपाय क्या है और क्लिनिकल उपाय क्या है। तो घरेलू उपाय में सबसे पहले है कि आपको अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना है। जिनके दांत पीले हैं, जिन पे स्टेन रह जाते हैं, उनको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और ब्रश से रिलेटेड मेन बात यह है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि दांत पीले हो गए, बहुत हार्ड ब्रश से ब्रश करते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं तो दांत सफेद हो जाएंगे, तो आप और गलत कर रहे हैं। रगड़ के दांतों को धोने से जो ऊपर वाली सफेद परत है वो घिसती है और आपके दांत और पीले हो जाएंगे। तो हमेशा ब्रश सॉफ्ट ब्रश से करें। उसके बाद में अगर आपने चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वाइन गुटखा तंबाकू सिगरेट कुछ भी करा है तो उसके तुरंत बाद नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद 5 या 10 मिनट बाद कुल्ला जरूर करें। और ये तो नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है, कुछ भी खाने के बाद हमेशा कुल्ला करें। ऐसे ही नहीं कि चलो कुछ खा लिया और चल दिए या फिर कुछ खा लिया और सो गए। इससे क्या होता है कि दांत जो अपना मुंह है, जो दांत है वहां पे बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, जिससे बदबू भी आती है मुंह में और दांत जो है वो पीले होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने आयुर्वेद में एक मेथड बताया है गेंडूसा मेथड। गेंडूसा मेथड में क्या होता है,
जो कोकोनट का ऑयल है या नारियल का जो तेल है, जिसको हम खोपरे का तेल कहते हैं, उसको अपने मुंह में लेना है। जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं, सेम वैसे मुंह के अंदर जो खोपरे का तेल है उसको भर के मुंह के अंदर ही अंदर 5 से 7 मिनट तक उस तेल को घुमाना है। उसके बाद उसको थूक देना है। फिर से आपको मुंह में कोकोनट का ऑयल लेना है, फिर से 5 से 7 मिनट घुमाना है, फिर थूक देना है। सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 बार आपको ऐसा करना है। इससे क्या होता है कि कोकोनट जो ऑयल है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ जो है उसको कम करवा देता है, जिससे क्या होता है कि दांतों में, मुंह में बदबू भी नहीं आती और दांतों में जो पीलापन है वो एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो कम होना चालू हो जाता है। तो अगर आपके दांत पीला होना शुरू ही हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो खाने के सामान में हम सोडा मिलाते हैं, उससे ऐसा देखा गया है कि बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है, उससे आप ब्रश करेंगे तो अपने मुंह का जो अंदर का एरिया है वो उसको क्षारीय कर देता है, एल्कलाइन कर देता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। अगेन आपके मुंह में बदबू नहीं आएगी और आपके दांत जो है व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय। आपको सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स कम करनी है, वाइन कम करनी है और रेगुलर ब्रश करना है। आप कोकोनट ऑयल से ऑयल पूलिंग या गेंडूसा मेथड है वो कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा जो है उसको भी यूज करते हैं। इनके कोई नुकसान नहीं होते और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लें कि क्लिनिकल उपाय क्या है जिनसे आपको इंस्टेंट यानी तुरंत जो है वो फायदा पहुंचेगा। घरेलू उपाय वो है जिनसे आपको धीरे धीरे यानी 2-3 महीने करोगे जब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्लिनिकल उपाय जो है उससे क्या होता है, इंस्टेंट आपको क्या होता है, आपके जो दांत हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो क्लिनिकल मेथड जो है उसमें पहला मेथड जो आता है, जो पॉपुलर मेथड है, वो है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जैसे हम अपने मुंह पे या बॉडी पे ब्लीचिंग करवाते हैं जिससे स्किन जो शाइन करने लगती है, सेम वैसा ही ब्लीचिंग जो है वो दांतों के लिए आता है। इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप मेडिकल से खरीद के नहीं, डॉक्टर को दिखवा के जो दवाई वो लिखता है, जो केमिकल वो लिखता है, जो ब्लीचिंग पाउडर या केमिकल जिस भी फॉर्म में आता है वो लिखता है, उसको आप डॉक्टर से पूछ के उनके बताए अनुसार घर पे कर सकते हैं। ब्लीचिंग में होता क्या है, आपके दांत जो है उनके ऊपर एक केमिकल या पेस्ट 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको क्लीन करते हैं तो जितने भी स्टेन है वो हट जाते हैं। लेकिन ये मेथड तभी कारगर है जब आपका स्टेन बहुत कम हो या आपके दांत पीले होना शुरू हुए हो। तो पहला मेथड हो गया ब्लीचिंग। दूसरा हम करवा सकते हैं स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, जिनके दांत बहुत ज्यादा पीले, ब्राउन या फिर काले हो गए हैं, स्केलिंग उनके लिए है। स्केलिंग में क्या होता है, आपके दांतों के ऊपर या अंदर की तरफ एक जो लेयर बन जाती है, पीली लेयर, काली लेयर जो बनती है, उसको क्या होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, उसकी सहायता से उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे अपने दीवार पे ग्राइंडर चला के काटते हैं, वैसे क्या होता है कि छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपने जो दांत हैं उनके अंदर से बाहर से सफाई करते हैं, और क्या जो जितना भी पीलापन या गंदगी ऊपर लगी वो सब हट जाता है। अब स्केलिंग में एक साथ मेथड होता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है, स्केलिंग करने के बाद जितना भी कचरा था उसको निकाल दिया, उसके बाद आपके पॉलिशिंग का एक मटेरियल आता है, वो आपके दांतों पे लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको साफ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इंस्टेंट दांत एकदम चमकने लगते हैं। तीसरा मेथड है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिससे आपके मुंह को चौड़ा खोलते हैं। मुंह को खोलने के बाद गम जो है यानी मसूड़ज है उनके ऊपर एक केमिकल या पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे लेजर के टाइम पे आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं हो। उसके बाद में दांतों पे एक दवाई लगाई जाती है, और ये दवाई जो है जैसे ही लेजर डालते हैं ये दवाई एक्टिवेट होती है, और जितना भी स्टेनिंग है उसको क्या करती है, ये हटा देती है। लेकिन ये मेथड जो है उससे क्या होता है कि जो सामने वाले दांत है, जो अपना लंबा वाला दांत है, इस केनाइन से केनाइन यानी ये जो एरिया है, इन्हीं दांतों को क्या करते हैं, व्हाइट करते हैं। उसके बाद जैसे ही लेजर डालेंगे दांतों के ऊपर लगी दवाई जो है वो एक्टिवेट होगी और आपके दांतों को सफेद कर देगी। इन सारे प्रोसीजर में 15 से 20 मिनट या यूं कह लीजिए आधा घंटा लगता है, और आपके दांत तुरंत सफेद हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं। लेकिन इनमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसा नहीं है आपने एक बार पॉलिशिंग करवा ली, ब्लीचिंग करवा ली, स्केलिंग करवा लिया, लेजर करवा लिया और आपके दांत परमानेंट व्हाइट हो गए। ऐसा नहीं होता। इन सारे मेथड्स को आपको टाइम टाइम पे रिपीट करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार दांतों को सफेद करवा लिया और फिर से गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइन पी रहे हैं या बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं और आपके दांत पीले नहीं होंगे। आपके दांत फिर से पीले हो सकते हैं। तो आपको ये सारी सावधानियां भी रखनी है जिनकी वजह से दांत पीले होते हैं, और
टाइम टाइम से इन सारे प्रोसीजर्स को भी करवाना पड़ेगा, जब जाके आपके दांत सफेद होंगे। तो ये था पूरा वीडियो कि आपने पीले दांतों को सफेद कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपना प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।